शादी विवाह में हो रही है देरी तो देवउठनी एकादशी पर करें जरूर ये उपाय। जय माता दी दोस्तों, आपको हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। देवउठनी एकादशी के दिन देवयोग निद्रा से जागते हैं और फिर सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में इसे देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवउठनी एकादशी देवी लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। उसके प्रभाव से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हमारे वैदिक पंचांग के अनुसार देवउठनी एकादशी का व्रत इस साल कार्तिक महीने में आने वाली शुक्ल पक्ष दशमी तिथि के अगले दिन रखा जाता है। इस साल कार्तिक महीने में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 11 नवंबर को शाम 6:46 से हो रहा है। इसका समापन अगले दिन 12 नवंबर को दोपहर बाद 4:04 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर 12 नवंबर 2024 को ही देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। खास बात यह है कि इस साल देवउठनी एकादशी के अगले दिन 13 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह है। इस दिन कोई भी मांगलिक कार्य करना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं व्रत के पारण करने का सही समय। देवउठनी एकादशी के व्रत का पारण 13 नवंबर 2024 को प्रातः काल 6:42 से लेकर सुबह 8:51 के बीच में करना शुभ माना जाएगा। देवउठनी एकादशी व्रत के नियम। इस दिन निर्जला उपवास रखा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु या अपने इष्ट देवताओं की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस, मंद्रा, बासी भोजन ना करें। एकादशी पर यदि आप व्रत ना भी करें तो भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं शीघ्र विवाह के लिए उपाय क्या है। अगर किसी लड़के या लड़की को विवाह में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो वह भी देवउठनी एकादशी के दिन इन उपायों से बाधाओं से बाहर निकल सकते हैं। इसी उद्देश्य से भगवान विष्णु की पूजा करते समय केसर, पीले चंदन या हल्दी से बने तिलक का प्रयोग करें, फिर पीले फूल चढ़ाएं। इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। अगर आप अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल का दान अवश्य करें। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। जल चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन तुलसी विवाह करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शादी में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं और जल्दी ही शादी के विवाह के योग बनते हैं। तुलसी के पौधे में कच्चे दूध में गन्ने का रस मिलाकर अर्पित करना चाहिए। तुलसी के पौधे के सामने 5 देसी घी के दीपक जलाकर आरती करनी चाहिए। जिन लोगों की कन्याएं नहीं होती हैं इस दिन तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य भी प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पहले शंख में गाय के दूध भरकर स्नान कराएं। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं। ऐसा करने से व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। भगवान विष्णु की पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। इससे जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी का दिया जरूर जलाएं और भोग में तुलसी दल रखकर अर्पित करें। आइए जानते हैं तुलसी के कुछ उपाय। अगर आप जीवन में आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में
तुलसी की जड़ को गंगा जल से धो लें। इसके बाद पीले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर बांध दें, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है। इस उपाय को करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, साथ ही धन लाभ के योग भी बनते हैं। जीवन के दुख और संकट को दूर करने के लिए तुलसी के उपाय अधिक फलदायी साबित होते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए तुलसी के पौधे में गन्ने का रस अर्पित करें। ज्योतिष शास्त्र की माने तो इस उपाय को करने से जातक के जीवन के सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। हमारे सनातन धर्म में तुलसी पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। तुलसी के पास रोजाना देसी घी का दीपक जलाने से जॉब और बिजनेस में सफलता प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन भी होता है। इसके अलावा परिवार के सदस्यों पर धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को प्रिय है। अमावस्या के दिन पीले धागे में 108 गांठ लगाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस टोटके को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूजा के दौरान तुलसी को लाल चुनरी जरूर अर्पित करें और कच्चा दूध चढ़ाएं। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से सभी सदस्यों को माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी। धन्यवाद।